महाराष्ट्र में कोकण का प्राकृतिक सौंदर्य अपने नाम से ही मशहूर है। हरे भरे खेत, बहते झरने और ऊंचे पहाड़ों के बीच कोकण इतना मनमोहक है कि एक बार देखने के बाद भी मन करता है कि और देखो। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ कई डरावनी कहानियां भी हैं। बचपन में राजस्थान के भानगढ़ किले या गुजरात के डुमास बीच के बारे में सुना होगा, लेकिन कोकण की ये कहानियां उनसे भी ज्यादा डरावनी है। ये सिर्फ भूत प्रेत की कहानियां नहीं है, बल्कि यहाँ के पंचतंत्र की कहानियां भी मशहूर हैं। यहाँ की कहानियों ने दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया है और कई फिल्में भी इन्हीं पर बन चुकी हैं। कोकण में ब्लैक मैजिक की कहानियां भी काफी मशहूर हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ही डरावनी कहानी सुनाने वाला हूं जो कोकण के एक गांव में घटी थी। यह कहानी है एक लड़की की जो अपने गांव वापस आई और उसके साथ क्या हुआ। एक युवक ने उसे इतना डराया कि वह दोबारा गांव आने की हिम्मत नहीं कर पाई। क्यों? यह जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। यह कहानी है अर्पिता की, जो कोकण के एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। 20 साल पहले उसकी दादी ने उसे पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया था। अर्पिता के माता पिता बचपन में ही चले गए थे, इसलिए उसकी पूरी जिम्मेदारी उसकी दादी ने उठाई थी। दादी को लगता था कि गांव में रहकर अर्पिता का भविष्य उज्जवल नहीं होगा, इसलिए उसे शहर भेज दिया। अर्पिता ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अपने गांव वापस आई। 20 साल बाद वह अपने गांव आई और उसके साथ क्या हुआ? अर्पिता को 20 साल से अपने गांव का कुछ पता नहीं था। वह सोच रही थी कि गांव कैसा होगा, क्या बदला होगा। वह बहुत उत्साहित थी। जब वह गांव पहुंची तो पूरा गांव उसे मिलने आया। अर्पिता को थोड़ा अजीब लगा कि इतने सारे लोग क्यों उसे मिलने आए हैं। दादी ने उसे समझाया कि जब वह गांव से गई थी तब वह बहुत छोटी थी, इसलिए उसे लोग याद नहीं होंगे। लेकिन लोगों को अर्पिता याद थी, इसलिए वे उसे मिलने आए थे। गांव के लोग अर्पिता से मिलने आए और सबने उसका हाल चाल पूछा। सभी लोगों में से एक युवक था जो अर्पिता को देखकर मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान बहुत अलग थी। अर्पिता उसकी तरफ आकर्षित हुई। वह युवक अर्पिता के पास आया और उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुम मुझे पहचान रही हो? अर्पिता को लगा कि उसने उसे कहीं देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा था। युवक ने कहा, कैसे भूल गई? मैं अभिषेक हूं। बचपन में हम साथ में खेला करते थे। क्या तुम्हें मेरा चेहरा भी याद नहीं है? तभी अर्पिता की दादी ने उसे बुलाया और वह वहां से चली गई। अर्पिता को थोड़ा अजीब लगा। थोड़ी देर बाद अर्पिता ने नहाकर आराम किया। गांव की कुछ लड़कियां वहां थीं। अर्पिता को सिगरेट पीने का मन हुआ, लेकिन गांव में घर के आसपास सिगरेट पीना ठीक नहीं था। इसलिए वह दूर जाकर सिगरेट पीने के लिए निकल पड़ी। थोड़ी दूर जाने के बाद अर्पिता ने अभिषेक को एक जगह बैठा हुआ देखा। उसने अभिषेक से पूछा कि क्या वह उसे सिगरेट पीने के लिए किसी अच्छी जगह ले जा सकता है। अभिषेक ने उसे एक जंगल दिखाया और कहा कि वहां कोई नहीं आता। अर्पिता ने जंगल में जाकर सिगरेट जलाई। अभिषेक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अर्पिता ने उसकी बात नहीं सुनी। अभिषेक ने कहा, यहां रात को कोई नहीं आता। मैं भी यहां नहीं रह सकता। अगर तुम्हें सिगरेट पीनी है तो यहां पी लो। मैं जा रहा हूं। यह कहकर अभिषेक वहां से चला गया। अर्पिता ने अपनी सिगरेट पी और वापस घर जाने की सोची। रात होने वाली थी। रास्ते में अर्पिता को सिगरेट की गंध आई। उसने सोचा कि कोई और भी यहां सिगरेट पीने आया होगा। उसने गंध को फॉलो किया, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। उसने एक छोटा सा कुटिया देखा, लेकिन उसमें कोई नहीं था। तभी उसने एक 10 साल के लड़के को कुटिया की छत पर खड़ा देखा। अर्पिता डर गई और उसे बचाने के लिए अंदर गई। लड़के ने अर्पिता से पूछा, क्या तुम मुझे बचाने आई हो? बचपन में तुमने मुझे नहीं बचाया, लेकिन अब आई हो। अर्पिता को बहुत डर लगा। उसने देखा कि कुटिया की छत पर उसका बचपन वाला रूप खड़ा है। अर्पिता समझ नहीं पाई कि यह सब क्या हो रहा है। अभिषेक ने अर्पिता को बताया कि वह बचपन में मर गया था, क्योंकि अर्पिता ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की थी। अभिषेक ने कहा कि वह अर्पिता के लिए जंगल में ही रहता है और किसी को भी यहां आने नहीं देता।
अर्पिता डर कर जंगल से भाग गई और अपनी दादी के पास पहुंची। उसने दादी को सब कुछ बताया। दादी ने कहा कि बचपन में अर्पिता और अभिषेक दोनों गिर गए थे, लेकिन वह सिर्फ अर्पिता को बचा पाई थी। अगर वह अभिषेक को भी बचा लेती तो आज यह सब नहीं होता। अर्पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि वह गांव छोड़कर चली जाएगी। रात को ही उसने अपने कपड़े पैक किए और गांव से निकल पड़ी। गांव के लोगों ने उसे विदा किया। अर्पिता ने गांव को आखिरी बार देखा और वहां अभिषेक उसे मुस्कुराते हुए दिखा। वीडियो खत्म करने से पहले एक छोटा सा संदेश: कभी भी किसी की जान लेने वाली गलती मत करना। एक गलती से पूरा परिवार बर्बाद हो सकता है। हमेशा सोच समझकर कदम उठाना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।